मेरा नाम अर्चना है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मैंने सुनो कहानी से एक कहानी तैयार की है। मेरे कहानी का नाम है खूंटे में दाल है। एक चिड़िया थी, उसका नाम धीरा था। वह एक खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। वह सवेरे उठकर तालाब के किनारे वाले बड़े मैदान में उतर जाती और शाम तक अपने और अपने बच्चों के लिए दाना चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती। जब वह थक जाती तो तालाब के किनारे तालाब में 2-4 डुबकी लगाती और फरफर अपने पंखों को फरफराने के बाद फुर्र से उड़कर अपने काम में जुट जाती। एक दिन धीरा चिड़िया बहुत परेशानी में फंस गई। उससे बहुत खोजने तलाशने के बाद एक चने की दाल का दाना ले आई। उसे चने की दाल का दाना बहुत पसंद था। उसी मैदान में एक खूंटा था। वह उस पर बैठ गई और उसने दाने को प्रेम से खाने के लिए खूंटे पर रख दिया। पर खूंटा तो दुष्ट और गुस्सैल था। उससे चिड़िया का सुख देखा नहीं गया और उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हो गई। इधर उसने दाना निकालने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं निकाल पाई। इधर फुदकी उधर फुदकी पर उसकी कोशिश बेकार गई। अंत में उस चिड़िया ने खूंटे से कहा, खूंटा खूंटा दाल निकालो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। खूंटा ने उसे झिड़क दिया, कहा जाओ जाओ, यहाँ कोई दाल वाल नहीं मिलेगी। तब वह उड़कर बढ़ई के पास गई और उसने बढ़ई से निवेदन किया, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरो, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा और वह बोला, मैं इसे छोटे लोगों के लिए खूंटा चीरूं? जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो। इसके बाद धीरा गौरैया उड़कर राजा के पास गई और उसने राजा से प्रार्थना की, राजा राजा बढ़ई दंडो बढ़ई ना, खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। राजा ने उसे भगा दिया और वह बोला, मैं इस नाची चिड़िया के लिए बढ़ई को क्यों दंड दूं। इसके बाद चिड़िया रानी के पास गई और वह बोली, रानी रानी राजा छोड़ो, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। बड़ा रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए राजा छोड़ दूं? जाओ जाओ। इसके बाद तब वह सांप के पास गई और वह सांप से बोली, सांप 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 रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। सांप ने रानी को डसने के लिए इनकार कर दिया। तब वह उड़कर लाठी के पास गई और वह लाठी से बोली, लाठी लाठी सांप मारो, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। लाठी ने भी उसका कहना नहीं माना। तब वह उड़कर आग के पास गई और वह आग से बोली, आग आग लाठी जालो, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। आग ने भी उसका कहना नहीं माना। तब वह उड़कर समुद्र के पास गई और उसने समुद्र से बोला, समुद्र समुद्र आग बुझाओ, आग ना लाठी जाले, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। तब वह उड़कर हाथी के पास गई और वह हाथी से बोली, हाथी हाथी समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जाल, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। हाथी ने समुद्र को सोखने के लिए इनकार कर दिया। तब वह उड़कर जाल के पास गई और वह जाल से बोली, जाल जाल हाथी छानो, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जाले, लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या ले परदेस जाऊं। जाल ने भी उसका कहना नहीं माना। तब वह उड़कर चूहे के पास गई और वह चूहा से बोली, चूहा चूहा जाल पुत्रो, जाल ना जाल हाथी छाने, हाथी ना समुद्र सोखे, समुद्र ना आग बुझाए, आग ना लाठी जाले, लाठी ना लाठी ना सांप मारे, सांप ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटे में दाल है, क्या खाऊं क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। चिड़िया की बात सुनकर चूहा अचंभे में पड़ गया और वह बोला, तुम इतने शक्तिशाली लोगों की
ने तुम्हारी मदद नहीं की? किसी ने तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी? चूहे को चिड़िया से सहानुभूति हुई और वह बोला, साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद करते हैं, शक्तिशाली लोग तो अपने घमंड में चूर हैं। चूहे ने कहा, चलो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चल पड़ा जाल को कुतरने, और चूहे को आते देख जाल बेहद डरी और वह गिड़गिड़ा कर बोली, हमको कुतरे उतरे मती कोई, हम हाथी छाने गए लोई। जाल चल पड़ी हाथी को छानने। जाल को आते देख हाथी की घिंघी बन गई और वह बोला हमको छाने वाने मती कोई, हम समुद्र सोखेंगे लोई। हाथी चल पड़ा समुद्र को सोखने। हाथी को आते देख समुद्र ने कहा, हमको सोखे वोखे मती कोई, हम आग बुझाएंगे लोई। समुद्र हरा कर चल पड़ा आग को बुझाने। समुद्र को आते देख आग ने प्रार्थना की, हमको बुझाए मती कोई, हम लाठी जारेंगे लोई। आग चल पड़ी लाठी को जलाने। आग को आते देख लाठी ने आग से निवेदन किया, हमको जलाए वलाए मती कोई, हम सांप मारेंगे लोई। लाठी चल पड़ी सांप को मारने। लाठी को आते देख सांप दूर से ही चिल्लाकर कहा, हमको मारे वारे मती कोई, हम रानी डसेंगे लोई। सांप चल पड़ा रानी को डसने। रानी ने सांप को आते देख बोली, हमको डसे वसे मती कोई, हम राजा छोड़ेंगे लोई। राजा छोड़ेंगे लोई। तब रानी का यह फैसला सुनकर राजा कांप उठा और उसने कहा, हमको छोड़े वोड़े मती कोई, हम बढ़ई दंडेंगे लोई। राजा गया बढ़ई के पास और बढ़ई के गुस्से भरे चेहरे को देखकर बढ़ई थरथर कांपने लगा और वह बोला, हमको दंडे वंडे मती कोई, हम खूंटा चीरेंगे लोई। बढ़ई आरी लेकर खूंटा को चीरने चल पड़ा। बढ़ई को आते देख खूंटे की अक्ल ठिकाने आ गई और उसने कहा, हमको चीरे वीरे मती कोई, हम दाना बाहर निकालेंगे लोई। खूंटे ने दाल का दाना बाहर निकाल दिया और वह बोला। तब चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई और वह प्रसन्न से नाचने लगी और वह उड़कर अपने घोंसले में चली गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।